वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सबसे पहला ही चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स। जिन बच्चों को बेटा रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं बेटा। रियल नंबर्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। इसमें कई तरह के नंबर्स आएंगे जैसे कि रैशनल, इरेशनल, इसके अलावा और कौन कौन से आ सकते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स का कोलैबोरेशन जो है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स हैं, ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर होल नंबर्स की बात करेंगे। होल नंबर्स बेटा वो नंबर्स होंगे जिसमें जीरो इंक्लूड होगा, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स और उनके साथ लगा दो जीरो, तो यानी कि ये जीरो से शुरू होने वाले नंबर है और जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स जो होंगे वो होल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर्स की तरफ बेटा। इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे ही नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स में आ जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा अब हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स बचते हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं बेटा जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, कैसे जैसे 2/3, 4/3, 4/7, 5/3, है ना। ऐसे और भी कई सारे नंबर, 9/2, जिनको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे सारे नंबर्स क्या होंगे बेटा, रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। आपने 9th क्लास में भी रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 7/2 समथिंग, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता था आपको। अब यहाँ पे हम उसी का ही अपग्रेड वर्जन देख रहे हैं। अब रैशनल के बाद हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं बेटा जनरली जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वो सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। अब इसकी निशानी क्या होगी, पता कैसे लगेगा भैया कि ये नंबर इरेशनल है। एक तो भैया सबसे बड़ी चीज है कि अंडर रूट के अंदर अगर कभी प्राइम नंबर दिख रहा है आपको, प्राइम नंबर कौन से वो भी आगे हम देख लेंगे, तो अंडर रूट के अंदर अगर आपको प्राइम नंबर दिख रहा है तो इट मीन्स कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, √7, √2, 22/7, ये सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट अब देखो 22/7, हालांकि 22/7 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, परंतु इसको अगर तुम डिवाइड करो तो यहाँ पे जो नंबर बन के आएगा वो एक नॉन रिपीटिंग टर्म्स होंगी और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स होंगी, तो इसलिए वो इरेशनल काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, ठीक है जी, या आप खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं डिवाइड हो रहे। और खुद के अलावा किससे डिवाइड हो सकते हैं, 1 से डिवाइड हो सकते हैं बेटा। अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं बेटा, 2 3 5 7 11 17 13 23 29 31, ये देखो किसी के टेबल पे नहीं आते, ये अपने ही टेबल पे आएंगे हमेशा, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो खुद के टेबल पे आते हैं और किसी पे मतलब किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं और प्राइम फैक्टर्स बनेंगे इनके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 8 है तो देखो इसके 3 फैक्टर हैं, 2 × 2 × 2, तो ये हो गया हमारा एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर से बना हुआ है, ठीक है। प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना है। आप याद रख लो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हैं जिनको प्राइम नंबर से बनाया जाता है, या कह दो कि जिनके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा आपको HCF LCM के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले HCF क्या होता है। HCF की अगर मैं बात करूं बेटा, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मान लो हमारे पास 2 नंबर है, एक हमारे पास 15 है, दूसरा नंबर है 25, ठीक है। अब इन दोनों में हमें देखना है कि बेसिकली इसका HCF क्या होगा। तो हमने 15 को यहाँ पे क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज किया तो 15 को 3 पे डिवाइड किया तो आया 5, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1। अब देखो 3 और 5 से ही क्यों किया, बिकॉज ये प्राइम फैक्टर्स हैं 15 के, ठीक है, तो उसी से डिवाइड कर रहे हैं। फिर 25 का प्राइम फैक्टर 5 आ गया तो 5 से डिवाइड किया तो 5, 5 को फिर से 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिया हमने। 15 के फैक्टर बने 3 × 5 और 25 के फैक्टर बने 5 × 5। अब क्या करना है, आपको देखना है कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है बेटा, 5 कॉमन है दोनों में, तो यही आपका HCF है। अगर मान लो कोई एक और नंबर यहाँ पे कॉमन होता, मान लो 3 कॉमन होता दोनों में, तो 3 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करके HCF बन जाता आपका। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा। अच्छा एक होमवर्क आपको छोटा सा दे रहा हूँ, इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। आपको HCF पता करना है 27 और 81 का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे LCM। LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा वैसे ही करना है जैसे हमने HCF में किया था, बस थोड़ा सा चेंजेस है। मान लो हमारे पास 2 नंबर है, एक 4 और एक 12। अब 4 के फैक्टर हमने बनाए, 4 को 2 से डिवाइड किया,
2 आ गया, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। इसी तरह से 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, और 3 को 3 से डिवाइड करने पे 1 आ गया। इट मीन्स 4 के फैक्टर का बने 2 मल्टीप्लाई 2, और 12 के फैक्टर का बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें कॉमन क्या है, तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, और इन दोनों में भी यहाँ पे 2 कॉमन है। तो HCF क्या बन जाएगा, HCF क्या बनेगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, इन दोनों का एक 2, सॉरी इन दोनों का एक 2 बन जाएगा, और एक 2 इन दोनों से बन जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 4। अब एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है बेटा, HCF से ही एलसीएम बन जाएगा। कैसे बनेगा, दैट इज HCF मल्टीप्लाई रिमेनिंग नंबर। अब जो फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपने जो HCF निकाला, जैसे 4 था तो मैंने 4 पहले लिख लिया। अब जो फैक्टर्स थे उनमें देखो, इनको छोड़ दो, जो कॉमन लिए उनको छोड़ दो, तो कौन सा नंबर बचा, 3, तो 3 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और भी कोई और फैक्टर ऐसे होते थे जो कॉमन नहीं थे, तो उन सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देता, और सभी का प्रोडक्ट जो होगा यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो क्या बनेगी, एलसीएम। तो यहाँ पे 4 × 3 यानी कि 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा एक रिलेशनशिप होता है एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है जी, मान लो हमारे पास दो नंबर है, एक एक्स है और एक वाई है। अब इन दोनों का अगर मुझे एलसीएम या एचसीएफ में से एक भी चीज पता है और दूसरी पता करनी है, तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है क्या यहाँ पे, अगर मैं किसी नंबर के एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँ, किसी दो नंबर के एलसीएम को दो नंबर के एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूं, तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। नीचे आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया कि एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, ये कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, उन्हीं दो नंबर्स के एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो वो किसके बराबर आएंगे, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएंगे। तो ये आपका चैप्टर के बेसिक्स हैं बेटा। जिन बच्चों को ये चीज नहीं आती है तो ये एक बार वीडियो अच्छे से ध्यान से समझ के करना, ठीक है, क्योंकि यही बेसिक है आपके। आप इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह तो कर ही लोगे, आपको स्कूल में भी करवा देंगे, पर बेसिक्स आपको कोई नहीं बताता है। तो ये बेसिक्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।